है, मोहसिन काज़मी साहब काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। मोहसिन काज़मी साहब, क्या कहेंगे आप? क्या एमक्यूएम दबाव बढ़ा रही है या सियासी जगह बना रही है? देखिए, पहली बात तो ये कि अभी जो आप लोग गुफ्तगू कर रहे हैं तो कम से कम इनको चाहिए कि सच बोलने से परहेज न करें। अच्छा, देखिए, मुस्तफा कमाल का जो पीरियड था, यकीनन उस वक्त एमक्यूएम में थे, लेकिन उसका क्रेडिट जाता है जनरल मुशर्रफ को। सारा फंडिंग वहां से आई थी, नेमतुल्लाह के जमाने में फंडिंग वहां से आई और ये काम हुआ। इसमें एमक्यूएम को क्रेडिट नहीं जाता। सही। नंबर 1। नंबर 2, ये तो उस वक्त, सुनिए, उस वक्त नशे की आदत खत्म करें। सर अब मोहसिन काज़मी साहब को जी फरमाइए सर। उस वक्त एमक्यूएम इतनी मजबूत थी और इतने ताल्लुकात इनके रियासत के और वफाक के साथ थे कि इनको चाहिए था कि जब उसकी रिटायरमेंट का पीरियड आ गया था मेयर मुस्तफा कमाल की, तो उसको रिटायर नहीं करते जब तक दूसरा मेयर ना आ जाता। आपने वो गैप दिया, वो गैप देने की वजह से वो जो तामीरात हुई थी वो सब तबाह हो गई। क्योंकि यहाँ मसला ये कि एक सड़क आप बना देते हैं, उसकी मेंटेनेंस का पूछते भी नहीं आप जाके पीछे। और मैं आपको बताऊं, मैंने आधी जिंदगी अपनी जो है मुझसे बाहर गुजारी है और इसी डेवलपमेंट का देखिए, कोई छोटा सा आप डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाए तो पहले जमाने में इसी कराची पाकिस्तान के अंदर की बात बता रहा हूँ कि बाकायदा एक बोर्ड लगता था कि साहब ये प्रोजेक्ट बन रहा है, इसकी ये रकम है और इसका ये पीरियड है शुरू होने का और ये पीरियड है खत्म होने का। कहीं नहीं लगा होता। आप जाइए करीमाबाद पे जो अंडरपास बना रहे हैं, किसने कहा था अंडरपास बनाए? इतनी सी जगह पे अंडरपास बनता है? कहीं पे जरूरत होती है इसकी? आपने इसको 5 साल से वहां पे तबाही मचाई हुई है, लोगों का कारोबार बंद किया हुआ है अपने करीमाबाद के अंदर। वो क्यों बनाया है? वो इसलिए कि वहां नीचे से अंडरपास से गाड़ी निकल के सीधा जियाउद्दीन हॉस्पिटल आ जाए। ये क्या बात हो? ये आवाज के लिए क्या पैसे की बात कर रहे हैं आप? ठीक है, वहां पे अंडरपास की जरूरत भी नहीं थी। आपने 5 साल में सर चले, अब तो वो ऑन प्रोसेस है और शायद कंप्लीट भी होने वाला है, क्योंकि अब वो तो आप कर ले। 2 साल की डेट और दी है। कर रहा हूँ मैं इसकी बात, 2 साल जो हमारे जो इन प्रोसेस है सर, इन प्रोसेस है अभी वो। ठीक है, बढ़ते हैं एक बार। जी सर कहिए। मैं ये कह रहे हैं, जितने हजरात बैठे मेरे लिए बहुत मौजूद हैं, लेकिन इनको चाहिए आके यहाँ पर वकालत नहीं करें बल्कि आवाम की खिदमत की बात करें कि हाँ ठीक है सर, आवाम की खिदमत की बात तो हमेशा होती रहती है। मोहसिन काज़मी साहब, अगर हम आपसे दूसरा सवाल करना चाहें, क्या कहेंगे? पीपल्स पार्टी इस वक्त दिफाई पोजीशन में है या जारहाना पोजीशन में, क्या कहेंगे? बस अब ये मैं इशारा दे दूं कि बस सब चीज डिसमेंटल होने वाला है बस। अच्छा, बस आप दिसंबर तक इंतजार कर ले बस। ये करंट ठीक है सर। सर क्या कहना चाह रहे हैं? हमारी आवाम भी जाहिर है सुन रही है, तो ब्रीफ करें थोड़ी सी इस बात को। देखिए, मुझे पूरा यकीन है गवर्नर साहब तो तब्दील हो जाएंगे। अच्छा, हाँ, वो असल में जहाँ का दामन सामान सर आप पेशन गोइयां भी करते हैं, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि आप थोड़ी सी इसको ब्रीफ कर दें अपनी बात को। मैं पेशन गोइया करता हूँ, मेरी बहुत पेशन गोइया 100% होती है, लेकिन ये हर मामले के अंदर मैं पेशन गोई करना नहीं चाहता। सियासी मामला है, इस जो चीज हमें आपको साथ नजर आ रही है, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, अंदर की बात बता रहा हूँ कि दिसंबर तक ये सब मामला डिसमेंटल हो जाएगा, आपके साथ नई पिक्चर आ जाएगी। अच्छा, पूरा मंजरनामा बदल जाएगा। अब मसला ये है कि यहाँ पर एक चीफ मिनिस्टर अगर बैठा है तो वो समझता है कि मैं ताहयात चीफ मिनिस्टर हूँ और मैं ही रहूंगा। एक मेयर लग गया तो वो क्या, मैं ताहयात मेयर हूँ तो मैं मेयर ही रहूंगा। जो साहब गवर्नर लग गए हैं, किसी भी तरीके से लग गए, मेरे लिहाज से उनकी कोई ऐसी सलाहियत नहीं थी उनको गवर्नर बनाया जाए। उनमें कोई ऐसी सलाहियत नहीं थी, उन्होंने कोई काम नहीं किया। सर सलाहियत ना होने के बावजूद तवील टाइम से गवर्नर के ओहदे पर फाइज हैं सर। तो सर ताल्लुकात हो तो भी काम हो जाता है यहाँ पर। उनके गवर्नरशिप से सबसे ज्यादा फायदा तो सर कहा तो ये भी जा रहा है मेयर कराची मुर्तजा वहाब में भी कोई सलाहियत नहीं थी। नहीं, मैं तो मुर्तजा वहाब के फेवर में था, मैंने प्रोग्राम में इनकी तारीफ की, पढ़ा लिखा आदमी है, इनकी बातों को मैं जानता हूँ और मुझे बड़ी उम्मीद थी, इस बात पे उम्मीद थी कि ये पीपल्स पार्टी के मेयर होंगे तो कराची में ज्यादा काम होगा। बिल्कुल नहीं हो रहा है, बिल्कुल काम नहीं हो रहा है। ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट वाली सिचुएशन है। हाँ, ये जाके वोट देते हैं इंटीरियर में और रहते हैं यहाँ, खाते हैं। सर काज़मी साहब, हाँ, काम का आदमी भी हो, पढ़ा लिखा भी हो, लेकिन उसके हाथ पैर बांध कर उसको मैदान में फेंक दिया जाए, काम कैसे करेगा सर वो? मैं मानता हूँ मेयर साहब के हाथ पैर बंधे हुए, मैं मानता हूँ मेयर साहब, ये उनको चाहिए आके बताएं। कोई गरीब आदमी नहीं है, छोटे घराने के आदमी नहीं है। इनकी वालदा बहुत अजीम लीडर थी पीपल्स पार्टी की। ये जाके बैठे हैं, सभा में बैठे हैं, बताएं कि हमारे हाथ बांधे हुए।
वसीम अख्तर के भी ये हाथ बांधे हुए थे। ये तरीका तो नहीं होता ना सर। बात वही आ जाती है ना, इख्तियारात के हवाले से बात आ जाती है कि इख्तियारात। देखिए मेरी एक बात सुनिए, कराची के साथ इतनी बड़ी ज्यादती हुई है कि कराची को आपने 20 साल पीछे पहुंचा दिया। इसे 20 साल आगे होना चाहिए था। कराची कभी लाहौर से पीछे नहीं रहा, बिल्कुल। आज लाहौर कराची से बहुत आगे है। मैं एक छोटी सी मिसाल दूं, लाहौर में बिल पास हुआ कि वहाँ सेंट्रल जेल। सर अब तो कोई मुआवजा ही नहीं है लाहौर और कराची का। यही तो मैं कह रहा हूँ, अभी वहाँ बिल पास हुआ है लाहौर के अंदर कि सेंट्रल जेल के जितने भी कैदी हैं उनको हर हफ्ते अपने घर वालों से बात करने की इजाजत दी जाएगी। ये सिंध में क्यों नहीं कर रहे हैं? ये पूछिए